सभी साथियों को कांकरान भाई का नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, अगर आप मेरे वीडियो पर आ चुके हैं तो गलती से भी वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, अन्यथा की स्थिति में परीक्षा हॉल में सीटेट से आपके कुछ अंक स्किप कर जाएंगे। तो साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर वीडियो पर नए हैं तो मेरे वीडियो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसी तरीके से हमसे अच्छे से सीखते रहें। तो साथियों, अब तक हमारा पढ़ने पढ़ाने का दौर चलता रहा है। हम पढ़ाते रहे हैं और आप पढ़ते रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता आप कितना सीख रहे हैं और हमें क्या पता हम कितना सिखा रहे हैं। तो इसी से संबंधित मैं जो है शनिवार या रविवार के दिन एक क्लास ऐसी लेके आया करूँगा, जो हमने पढ़ा है उसी से संबंधित कुछ ना कुछ प्रश्न हम आपके बीच लेकर आया करेंगे और आप उन प्रश्नों के उत्तर हमें दिया करेंगे। 31 अक्टूबर से लेकर अब तक हमने जो भी सीखा है, और उससे पहले भी कुछ वीडियो मेरी हैं, उनमें भी जो हमने सीखा है उससे संबंधित आज मैं आपके बीच 6 प्रश्न लेकर आया हूं, जिनके उत्तर आपको अच्छे से समझने के बाद देने हैं। और 6 प्रश्न में से आप कितने प्रश्नों के उत्तर सही दे रहे हैं तो समझ लीजिए, अगर यहाँ पूरे के पूरे अगर आप प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं तो परीक्षा हॉल में भी आप अच्छे से उत्तर देने में सक्षम समर्थ हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, नो डाउट। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय खराब ना करते हुए चलते हैं हम अपने ग्रीन बोर्ड की तरफ, जहां हमने लिखे हैं आपके लिए 6 प्रश्न और उनके विकल्प भी दिए हैं। उत्तर सेलेक्ट करना है आपको। पहले आप इन्हें पढ़िए, समझिए, और इसके बाद मैं इनके उत्तर आपको दूंगा अंत में जाके, पहले नहीं। पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में इनके उत्तर देना, ईमानदारी से उत्तर देना। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि उत्तर मैं आज ही दूं तो आप पहले मुझे ईमानदारी से उत्तर दीजिए, अन्यथा की स्थिति में मैं आज इनके उत्तर नहीं दूंगा। इनके उत्तर फिर मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो आपको अगर इसी वीडियो में इनके उत्तर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देते रहिए, टेंशन फ्री होकर, ठीक है। तो चलते हैं अपने ग्रीन बोर्ड की तरफ, जहां लिखे हैं हमने आपके लिए 6 प्रश्न उस तरीके से जिस तरीके से परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, टॉपिक तो आपको पता ही है, सीटेट 2025-26 प्रश्नोत्तरी बोले तो प्रश्न और उत्तर करने वाला सिस्टम, ठीक। देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न है हमारा ग्रीन बोर्ड पर आपके सामने, और ये क्या है, सममिति का ज्ञान इनमें से किसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है भैया? सममिति क्या होती है? सममिति अंग्रेजी में बोले तो सिमेट्री, और मैं आपको बता चुका हूं सिमेट्री क्या होता है। ऐसी एक रेखा किसी भी आकृति के बीच से खींच दी जाए जो उस आकृति को हम ऐसे करके ढकें तो समान रूप से एक आकृति दूसरी आकृति को ढक ले। तो इस चीज का ज्ञान हम किसके माध्यम से कर सकते हैं? तो हमने इसमें विकल्प भी दिए हैं आपके 4। पहला विकल्प है ए 10 ग्राम। क्या 10 ग्राम से हम इसका आंसर खोज सकते हैं? देखिए, अब आप देखिए, मैंने बी है गिनतारा, सी है डॉट पेपर, डी है रबर बैंड। तो ये चारों विकल्प रहे आपके सामने और आप इनका उत्तर खोज के बताइए हमें यही कमेंट बॉक्स में। आप चलते हैं हम आज के अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? देखिए, ये रहा आपके सामने ग्रीन बोर्ड पर। 3D आकृति समझने में प्रयोग किया जाता है, अर्थात 3D आकृति समझने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? देखिए, इसमें दिए हैं हमने 4 विकल्प। पहला विकल्प दिया है हमने इसमें गिनतारा, दूसरा दिया है जियोजेब्रा, ठीक, तीसरा दिया है 10 ग्राम, चौथा दिया है रूलर। तो एक बात बताइए, 3D आकृति समझने के लिए या समझाने के लिए या पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए हम इन चारों विकल्पों में से किसका प्रयोग करते हैं? पढ़ा चुका हूं, याद करके उत्तर दीजिए। सॉरी, अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3 पर। ये रहा आपके सामने ग्रीन बोर्ड पर। अब ये प्रश्न नंबर 3 क्या है? 10 ग्राम में कितनी आकृतियां ज्यामितीय होती हैं, यानी कि कितनी ज्यामितीय आकृतियां होती हैं 10 ग्राम में, ठीक। 10 ग्राम वो नहीं तोलने वाला ग्राम, आकृति समझाने वाला ग्राम है ये 10 ग्राम। देखिए,
ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 5। बताइए, आप सोच के बताइए क्या है इसका उत्तर। प्रश्न ये रहा चौथा आपके सामने हमारे ग्रीन बोर्ड पर। किसी भाषा में कितने कौशल, अंग्रेजी में बोले तो स्किल्स होते हैं, होवे हैं। तो सोच के बताइए किसी भाषा में कितने स्किल होते हैं भाई। देखिए हमने यहाँ लिखा भी है, ऑप्शन ए में लिखा है 8 कौशल होते हैं, बी 3 कौशल होते हैं, सी 5 कौशल होते हैं, या ऑप्शन डी 4 कौशल होते हैं, स्किल्स होते हैं। ठीक है, ये आप सोच के बताएंगे हमें। ठीक, तो ये आपके 4 प्रश्न कंप्लीट हो गए यहाँ तक। अब चलते हैं हम आज के अपने 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न है हमारा गणित से संबंधित विकार है। भाई ये बताइए, मैं आपको 31 अक्टूबर से पहले विकारों की भी क्लास ले चुका हूँ, यानी कि अक्षमताएं, शारीरिक अक्षमताएं या मानसिक अक्षमताएं। तो उससे संबंधित वीडियो आप जाके देख सकते हैं। मैं सारी बीमारियां आपको गणित से संबंधित लगभग पढ़ा चुका हूँ, बाकी आगे पढ़ाऊंगा मैं जिस समय हम सीडीपी की क्लासें लेंगे, उसमें सारी बीमारियां मैं आपको अच्छे से गहराई से पढ़ाऊंगा, गहन अध्ययन कराऊंगा, कराएंगे। ठीक, तो गणित से संबंधित विकार कौन सा है भाई। इसमें ऑप्शन दिए हैं हमने आपको 3, 4 नहीं दिया और अच्छा कर दिया आपके लिए, सरल कर दिया, सुगम कर दिया। तो ऑप्शन ए है आपका अफेजिया, ऑप्शन बी है आपका डिस्ग्राफिया, ऑप्शन सी है आपका डिस्कैलकुलिया। तो आप मुझे ये सोच के बताइए गणित से संबंधित विकार कौन सा हो वह है। ये सोचेंगे आप और बताएंगे आप। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए या आप कैसे भी मुझे बता दीजिए। अब हमारे कंप्लीट हो गए 5 प्रश्न उत्तर। तो अब हम चलते हैं आज के अपने 6वें प्रश्न पर और अंतिम प्रश्न पर। अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो कम से कम आपके लिए मैं यहाँ 20 से 25 प्रश्न लेकर आता, लेकिन यहाँ समस्या क्या है, डिजिटल बोर्ड ना होने की वजह से, ग्रीन बोर्ड होने की वजह से मैं चौक से प्रश्न लिखता हूँ और चौक से प्रश्न एक सीमित मात्रा में ही लिखे जा सकते हैं। तो इसीलिए आज 6 प्रश्न लेकर मैं आपके बीच आया हूँ। आप चाहें तो मैं कल भी प्रश्न उत्तरी की क्लास लेके आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन यहाँ डिजिटल बोर्ड होगा ना, तो यहाँ मेरे हाथ में चौक नहीं होगा और यहाँ प्रश्नों की कतार लगी हुई होगी, प्रश्नों की बाढ़ आई हुई होगी। फिर मैं आपको वहाँ PYQs भी पढ़ाया करूँगा, सारी चीज़ अच्छे से पढ़ाया करूँगा। अभी चैनल थोड़ा नया है तो जमाने में थोड़ा समय लगेगा, जिसमें मुझे आपका आशीर्वाद और आपका साथ चाहिए। इसीलिए आपसे कहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, कमेंट भी अवश्य किया करें और मेरे वीडियो को शेयर भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन भी किया करें, जिससे कि आने वाले समय में हम और बेहतर तरीके से तकनीकी ज्ञान ले सकें, तकनीकी संसाधनों के माध्यम से ज्ञान, नॉलेज गेन कर सकें, ले सकें। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा अंतिम और 6वां प्रश्न है प्राथमिक रंग कितने होते हैं। भाई प्राथमिक रंग क्या होते हैं, पहले तो ये वीडियो में जाकर देख लेना, फिर ये कितने होते हैं ये आपको यहाँ मैंने विकल्पों में दिया है, यहाँ से खोज के मुझे बताना है। तो ऑप्शन ए लिखा है मैंने 3 होते हैं, ऑप्शन बी लिखा है 2 होते हैं, ऑप्शन सी लिखा है 5 होते हैं, ऑप्शन डी लिखा है 9 होते हैं। ये आप बताएंगे सोच के, समझ के, याद करके कितने होते हैं। तो साथियों यहाँ मैं आपके सामने 6 प्रश्न और 6 प्रश्न से संबंधित विकल्प लेकर आया हूँ। अब आप अच्छे से सोच के बताइए। मैं घड़ी लगा के लगभग आपको 1 मिनट का टाइम दिए दे रहा हूँ, आप यहाँ ध्यान से देखते रहिए और मैं जा रहा हूँ 1 मिनट के लिए। इन सभी के उत्तर आप दीजिए। अगर आपने यहाँ 6 प्रश्न के उत्तर दे दीजिए तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और आप यूँ करके तोते उड़ा देंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आप कांकरान भाई से पढ़ रहे हैं और कांकरान भाई आपको उस तरीके से पढ़ाएंगे क्या जो है सीटेट के तोते उड़ा देंगे, उड़ा देंगे। ठीक, तो 1 मिनट का समय आपका शुरू होता है। प्रश्नों को पढ़ के इनका उत्तर दीजिए। सॉरी, और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, कॉपी में, नोटबुक में से नोट डाउन भी कर लेना, जिससे आपको अच्छा लाभ होगा इससे। ठीक है, तो आप दीजिए इनका उत्तर मुझे।
आपके पास कुछ ही चंद सेकंड्स बची हुई है। आप चाहे तो उत्तर मैंने के आज ही आपको दे दूंगा, आप चाहे तो अगले वीडियो में दे दूंगा। ठीक, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं। कुछ ही सेकंड बचे हैं, मैं आपके सामने स्क्रीन पे आने वाला हूं। 10 सेकंड, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैं आ गया आपके सामने। क्या आपने इनके उत्तर दिए, नहीं दिए या दिए, ये आप कमेंट बॉक्स में मैं देख लूंगा। ठीक है, तो मैं आज पहली क्लास है प्रश्न उत्तरी की, तो इनके उत्तर मैं आज आपको दिए देता हूं। अगली जो भी प्रश्न उत्तरी की क्लासें आएंगी, याद रखना उनके उत्तर उस दिन नहीं, अगले वीडियो में मिला करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न। तो सममिति का ज्ञान इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? मैंने आपको बताया है सममिति का ज्ञान हम डॉट पेपर से करते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन सी, डॉट पेपर। ठीक, प्रश्न नंबर 2, 3D आकृति समझने में प्रयोग किया जाता है। भैया 3D आकृति समझने में हमने जो बताया था आपको जियोजेब्रा का प्रयोग किया जाता है, जो कि कंप्यूटर आधारित एक सॉफ्टवेयर है। तो ढूंढ लीजिए इसमें जियोजेब्रा कहाँ है, तो इसका ऑप्शन 2 सही हो गया, जियोजेब्रा। ठीक है, तो यहां तक आपकी समझ में आ गया। तो प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। 10 ग्राम में कितनी आकृतियां होती हैं, ज्यामितीय आकृतियां? तो मैंने आपको बताया था ना, 10 ग्राम में जो चाइनीज पहेली है उसमें 7 आकृतियां होती हैं। समझ में आ गया ना? तो 10 ग्राम में आपकी आकृति होती है 7, और 7 दे रखा है ऑप्शन सी पर, तो आपका ऑप्शन सी हो गया सही, एकदम बिल्कुल सही। और प्रश्न नंबर 4 है आपका, किसी भाषा में कितने कौशल स्किल्स होते हैं? तो मैंने आपको बताया है भैया, मुख्य रूप से किसी भाषा में 4 कौशल होते हैं। तो 4 कहां दे रखा है आपका? ऑप्शन नंबर डी पर। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका डी सही। अब आते हैं अपने 5वें प्रश्न पर। तो गणित से संबंधित विकार कौन सा है? देखिए मैंने आपको पहले बताया था, गणित से संबंधित सवाल हम करते हैं किस पे? कैलकुलेटर पर। और कैलकुलेटर से ही मिलता जुलता शब्द निकला है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करते हैं ना कैलकुलेटर पे, तो कैलकुलेशन से ही मिलता जुलता है कैलकुलेशन, कैलकुलियल, कैलकुलिया, कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया जहां आ जाए वही गणित से संबंधित विकार होता है। तो गणित से संबंधित जो विकार है आपका, वो हो गया आपका डिसकैलकुलिया, जो दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर सी पर। तो आपका 5वें प्रश्न का भी उत्तर आपको मिल गया। अब चलते हैं हम अपने आज के अंतिम और 6वें प्रश्न पर। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? भैया मैंने आपको बताया था ना, मम्मी मुझे नहर पर पानी पिलाने जाना है। भूल गए उस वीडियो को? याद कर लेना, देख लेना। तो प्राथमिक रंग हो वह है साहब गिनती में सिर्फ 3, और इसमें से जो ऑप्शन दे रखा है आपका ए, यही है ऑप्शन आपका राइट। तो आपके आज के 6 प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। ठीक इसी प्रकार से आपको अगली वीडियो जब भी पढ़ाने के बाद मिलाया करूंगा, प्रश्नोत्तरी से संबंधित इसी प्रकार से बताया करूंगा। तो साथियों, आज आपके ये कंप्लीट हो गए 6 प्रश्नों के 6 उत्तर। तो आशा करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर आते हैं नई क्लास के साथ और नई वीडियो के साथ। तो अपने कांकरन भाई को दीजिए इजाजत, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।